विधान शासन विधान शासन शंकराचार्य जी महाराज की। जम्मू कश्मीर प्रांत के समादरणीय पत्रकार बंधुओं, आपका हम स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित हो चुका है कि इस समय हम गौ प्रतिष्ठा ध्वज लेकर भारत के सभी प्रांतों में उसकी स्थापना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 29 प्रांतों में गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना करते हुए आज हम आपके जम्मू कश्मीर प्रांत में आए हैं। और यहाँ जम्मू में जो हमारे निर्मल स्वरूप ब्रह्मचारी जी के द्वारा संचालित श्रीधरा गौशाला है, उस पवित्र प्रांगण में जम्मू कश्मीर प्रांत के लिए प्रेरणा देने वाली गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना हमने अभी थोड़ी देर पहले ही की है। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की जो एकता है उसको पुष्ट करने के लिए देशवासियों के मन में परस्पर के लिए भाईचारा बढ़ाने के लिए हमारी एक माँ सुनिश्चित करें, क्योंकि कोई भी दो लोग आपस में भाई भाई या भाई बहन तभी हो पाते हैं जब उनकी माँ एक होती है। अगर माँ एक ना हो तो कोई परस्पर दो व्यक्ति भाई भाई या भाई बहन नहीं हो सकता। तो हम चाहते हैं कि देश में जो हमारा सौहार्द है उसको मजबूत करने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए हम अपनी एक माँ सुनिश्चित कर दें। और हमारे देश के पूर्वजों ने पहले से ही गाय को माँ के रूप में स्वीकार किया है, उसी रूप में उसको सम्मान दिया है। आज आज़ादी के बाद हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने गाय को पशु के रूप में अपनी सूची में दर्ज किया है। तो हम चाहते हैं कि गाय को पशु सूची से हटा करके माँ के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। माँ का संबोधन औपचारिक रूप से मिल जाएगा तो लोगों के मन में गाय के लिए भी एक अलग तरह की भावना का उदय होगा और परस्पर के लिए भी भाईचारा गहरा होगा। तो ये एक परम पवित्र उद्देश्य लेकर जिससे धर्म का, जिससे राष्ट्र का, जिससे देश का, जिससे देश में रहने वाले जन जन का लाभ है, वो उपक्रम लेकर के हम चले हैं और आपके बीच में आए हैं। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि जम्मू के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस गौध्वज की प्रतिष्ठा में भाग लिया है और अभी भी इस संदर्भ में संतों के, महंतों के, विद्वानों के विचार सुनने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में समवेत हो रहे हैं। इसी बीच आपसे बातचीत हो रही है। ये बात हमने अपनी तरफ से कही। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपकी सरकारों ने गाय को पशु के रूप में दर्जा दे दिया, पशु कह दिया। और कैसा पशु? दुधारू पशु। उनकी जो शब्दावली है वो ये है, ये दुधारू पशु है। तो लोगों ने ये समझ लिया कि दुधारू पशु का मतलब दूध वाला पशु। जब तक दूध है तब तक उसका प्रयोजन है, जब दूध नहीं है तो क्या प्रयोजन है। तो इसलिए जब तक दूध मिल रहा है तब तक तो उसको खिलाते पिलाते हैं, घर में रखते हैं, सेवा करते हैं। और जब दूध देना बंद कर दिया तो स्वाभाविक रूप है उससे दूर होने की इच्छा करने लग जाते हैं। यही है समस्या है। हम ये चाहते हैं कि गाय के बारे में ये जो धारणा आज़ादी के 78 सालों में हमारे देश में बना दी गई, उस धारणा को समाप्त किया जाए और गाय को माँ के रूप में संबोधित करते हुए गाय का जो असली महात्म्य है वो लोगों के सामने लाया जाए। अगर उनको पता चल जाएगा कि दूध तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर गाय सेवा प्राप्त करके प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे तो संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमको न मिल सके। उसके आशीर्वाद में बड़ी ताकत है। तो उसके आशीर्वाद के लिए दूध न देने पर भी उसकी सेवा लोग करने लग जाएंगे। लेकिन ये दृष्टि विकसित नहीं की जा रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि उसको माता कहो। और ये अंतर पड़ जाएगा। आप देखिएगा जैसे ही ये
स्वीकृति होगी, लोगों की धारणा बदल जाएगी। और कोई